नोएडा में पिटबुल डॉग का आतंक देखने को मिला है। शेल्टर होम में पिटबुल ने हमला किया है, कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया है। 10 मिनट तक कर्मचारी जो उसका पैर था वो जबड़े में पिटबुल ने दबाए रखा था। हमले के बाद कर्मचारी का पैर काटा जाएगा और इसके साथ ही सेक्टर 108 में चला रखा है डॉग शेल्टर होम्स। आसपास के लोगों के प्रयास के बाद पिटबुल ने छोड़ा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आप बताते चले कि एक और जो मामला है वो इस तरह का निकल के सामने आया है, जहां नोएडा में पिटबुल का आतंक देखने को मिला। शेल्टर होम में पिटबुल ने हमला किया है, कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया है। 10 मिनट तक कर्मचारी का पैर अपने जबड़े में दबाए रखा है पिटबुल ने। हमले के बाद कर्मचारी का जो पैर है वो काटा जाएगा। सेक्टर 108 में चला ये जो शेल्टर होम है वो चला रखा। आसपास के लोगों के प्रयास के बाद पिटबुल ने जो वहां का केयरटेकर है उसका पैर छोड़ा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी फोन लाइन पर जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिव, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे इस मामले पर? देखिए, नोएडा के सेक्टर 108 की ये पूरी घटना है, जहाँ पे मकान नंबर 300 है, जिसमें एक डॉग का शेल्टर होम बना रखा। और ये दिल्ली निवासी है जो कि यहाँ पे शेल्टर होम चलाते हैं। ऐसे में अनेकों यहाँ पे डॉग्स हैं जो कि आसपास के लोगों अगर कहीं बाहर जाते हैं तो यहाँ पे डॉग्स को रख के चले जाते हैं। यहाँ पे जो पिटबुल जो डॉग था उसके द्वारा यहाँ पे हमला किया गया है। पड़ोस के रहने वाले आसपास के रहने वाले लोगों ने जब कर्मचारी चिल्लाया तो उसके बाद उसको करीब 15 से 20 मिनट बाद जो है उसको यहाँ पे छुड़ा पाए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो शेल्टर होम उसके मालिक है उनकी एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस तरीके का जो प्रतिबंधित जो यहाँ पे डॉग्स है उनको इस तरीके से कैसे रखा हुआ था, उनके ऊपर मजल क्यों नहीं लगाया गया था। और जो कर्मचारी है वो हालांकि शेल्टर होम में काम करता है, लेकिन वो अपनी टांग जो है वो गवा बैठा है, क्योंकि जो पिटबुल के हमले से वो काफी जख्म वो टांग में हो गए, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उसकी टांग काटने का फैसला लिया है। फिलहाल जो RWA है सेक्टर 108 की, उनकी तरफ से नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है कि यहाँ पे इस तरीके के जो शेल्टर होम से कहीं ना कहीं जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे हानिकारक है, उनके लिए जानलेवा हमला हो सकता है। तो इसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा है। वही दूसरी तरफ कहा गया है कि जो शेल्टर होम चलाने वाले संचालक है उनके द्वारा यहाँ पे जो अभी तक भी जो मेंटेनेंस है वो जमा नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से ये सेक्टरों में शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आम आदमी जनमानस के जो यहाँ पे उसके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है या उनके लिए नुकसानदायक आने वाले समय में हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यहाँ पर पूरी तरह से जो सेफ्टी है क्या वो नहीं रखी जाती, जो पिंजरे हैं वो नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जो ब्रीड्स के डॉग हैं यहाँ पर रखे जाते हैं और वो सभी अननोन होते हैं। देखिए, शेल्टर होम्स में तमाम जो प्रक्रिया होती है उनको पूरा करना होता है। ऐसे में अगर आप शेल्टर होम्स में रख रहे हैं तो या खुले में छोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर मजल लगा के रखना होता है, मास्क लगा के रखना होता है, जिससे कि वो हमला ना कर सके। लेकिन साफ तौर पे देखा जा रहा है, जिस तरीके से वीडियो सामने आई है उसमें देखा जा रहा है कि यहाँ पे पिटबुल के ऊपर कोई मजल नहीं लगाया हुआ था। 10 से 15 मिनट तक वो अपने जबड़े में उसको उसकी टांग को फंसा के रखता है। और अब से पहले भी पिटबुल के इस तरीके के मामले जो है सामने आ चुके हैं। तमाम जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा भी इसको प्रतिबंधित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको पालते हैं। कहीं ना कहीं आम जनमानस के साथ जो उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में नोएडा अथॉरिटी क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि सेक्टर में इस तरीके से शेल्टर हाउस बनाना कहीं ना कहीं नियमों के विरुद्ध है। और जब एक व्यक्ति अपनी टांग को गवा बैठा है तो आने वाले समय में नोएडा प्राधिकरण क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि उनके द्वारा ही तमाम जगहों पर रजिस्टर्ड किए जाते हैं कि शहर में कितने यहाँ पर शेल्टर होम्स है या शहर में कितने डॉग्स है जो कि रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद इस तरीके के शेल्टर होम्स चलाने की अनुमति जो है प्राधिकरण के द्वारा नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं नियमों के विरुद्ध ये शेल्टर होम चला था। आने वाले समय में प्राधिकरण किस तरीके से कार्रवाई करता है, इसको बंद कराएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शिव त्यागी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।